हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग भी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखो, यूट्यूब पर अगर आप शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोई कोर्स देखते हो तो वीडियोस आपको सीरीज़ वाइज में नहीं मिलेंगे। होता क्या है, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो देखते हो, साथ में आप एकदम से ऑप्शन चेन की स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ऑप्शन चेन से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है, उससे पहले हम लोगों को देखना है कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। तो बस इसी प्रोसीजर को देखते हुए मैं ये कोर्स ला रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ सीरीज़ वाइज रहेगा। और ये जो पीडीएफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। और टेलीग्राम नहीं है तो आपके पास व्हाट्सएप चैनल पर हम इसको क्या कहते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर भी आपस में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। कोर्स के बारे में देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये पीडीएफ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना जिन लोगों को शेयर मार्केट सीखना है, तो एटलीस्ट एडवांस लेवल पर नहीं, लेकिन एडवांस से थोड़ा सा नीचे मैं कहूँगा, उनको आइडिया हो जाएगा। और पूरी वीडियोस देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस 100% मतलब आना ही आना है। आपने कितनी भी वीडियोस देखी हो, लेकिन जब एक सीरीज़ वाइज कुछ कंप्लीट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। उसी को देखते हुए देखो, अगर मैं पीडीएफ के बारे में डिस्कस करूँ तो ये तो थोड़ा सा मैंने टाइटल दे दिया, इंडियन स्टॉक मार्केट डायनेमिक्स एडवांस लेवल, मतलब अपडेटेड है तो 2024-25 ये हो गया। अब बेसिक्स देखो, बेसिक है। फिर एक हम लोग बोल सकते हैं मीडियम लेवल, इंटरमीडिएट मैंने उसको टाइटल दे दिया, फिर एक हो गया एडवांस। ठीक है। अब देखो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बेसिक्स हैं, तो उनको मैं वीडियोस को बहुत छोटा मैंने रखा है। थोड़ी सी जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू दे दिया, हिस्ट्री दे दी। ठीक है, कब स्टॉक मार्केट आया था, कैसे क्या, स्टॉक्स, कॉमन स्टॉक, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, थोड़े से ये बता दिए। ठीक है। इसमें मैंने ये भी डिस्कस किया डिविडेंड वाले स्टॉक्स कैसे क्या हैं वो। अब स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटरी बॉडीज़, अगर स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात करें तो देखो, जैसे सबसे ऊपर अपनी सेबी आ गई। सेबी के ऊपर अपने स्टॉक एक्सचेंज आ गए, एनएससी बीएससी हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है। फिर इनके ऊपर डिपॉजिटरी, इनके नीचे सॉरी डिपॉजिटरीज काम करती हैं, जिसको हम लोग सीडीएसएल बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, और नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी एनडीएसएल, सॉरी एनएसडी है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इनके नीचे आप जो ऐप यूज़ कर रहे हो, ब्रोकर, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया है। वहीं पर थोड़ा सा इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको नीचे लेके चलता हूँ। अब जैसे डीमैट अकाउंट है ये, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डीमैट अकाउंट होगा ही, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर कर लिया। बाई चांस कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो पहली बार शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कुछ सोच रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या एंटर करना है, कहाँ डीमैट खोलना है, मैंने कौन सा डीमैट खोला है, क्यों खोला है, वो थोड़ा डिस्कस कर लिया है। स्टॉक प्राइसेस और उनके फैक्टर, जैसे इलेक्शन पास में है तो इलेक्शन के रिगार्डिंग ये पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। ठीक है। कहीं पे युद्ध हो गया तो वही जियो पॉलिटिकल वाला रीज़न आ गया। ठीक है। कंपनी के ऊपर अगर कोई लीगल केस है, ठीक है, तो एक ये भी कंपनी के जो इनसाइड के फैक्टर होते हैं, कंपनी के अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, थोड़ा सा उनको बेसिक डिस्कस किया है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म में भाई देखो, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और एमटीएफ, ये थोड़ा सा डिस्कस मैंने किया है। इसमें देखो, आस्क प्राइस होता है, बिड प्राइस होती है ऑप्शन चेन में। अब आस्क प्राइस और बिड प्राइस ऑप्शन चेन में होती है, लेकिन कभी कभार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा, प्राइस चल रहा है 192, लेकिन आपने मार्केट ऑर्डर लगाया और आपको बाई करना था 192 पर, लेकिन बाई हुआ है वो 200 पर या 196 पर। वो इसलिए हुआ है क्योंकि 192 पर कोई सेलर था ही नहीं। आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, इसलिए आपका ऑर्डर सीधा 196 पर मैच हुआ या 200 पर मैच हुआ। तो ये है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, वो सारी चीज़ें। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पे जो ऑप्शन बाइंग का जो हाइप क्रिएट हो रखा है, थोड़ा सा हम लोगों को वो भी कम करना है, और एक समझदार इन्वेस्टर और ट्रेडर के हिसाब से हम लोगों को अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। मार्केट अभी कुछ कुछ महीने पहले या एक डेढ़ साल पहले 18,000 निफ्टी थी, अभी 25,000 तक भी टच किया निफ्टी ने। तो अगर आपने इन्वेस्टिंग की होती कुछ अच्छे शेयर्स में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट हुआ होता। तो वो ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे लेट। लेट इसलिए डिस्कस करेंगे, इसमें अगर हम लोग देखो डीपली बात करें, होता क्या है कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, फंडामेंटल एनालिसिस के रिगार्डिंग आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखो तो आदमी बोलेगा कि ये आप स्क्रीनर देख लो, स्क्रीनर में कंपनी की बैलेंस शीट देख लो, पी एंड एल देख लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लो। मान लो बैलेंस शीट में पहले साल भी प्रॉफिट है, दूसरे साल भी प्रॉफिट है, तीसरे साल भी प्रॉफिट है। ठीक है। वहीं पर क्या है कि जो प्रॉफिट है सारे बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको बता देगा कि भाई आप इसको बाई कर सकते हो। अब आप खुद अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये फैक्टर है फंडामेंटल एनालिसिस का? फंडामेंटल ऐसे एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा टफ है और काफ़ी ज़्यादा वाइड है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग ना करके शॉर्ट में बताऊं, आपने पीई रेशियो देख लिया। ठीक है।
पीई के साथ आपने देख लिया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया, ठीक है, डेटर्स के रेशियो देख लिए, टर्नओवर के रेशियो देख लिए, ठीक है। यहाँ पर किसी ने बोल दिया पीई अगर 12 से ज़्यादा है या 20 से ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी है, ये भी फैक्टर सही नहीं है। सही ये है कि पीई को आरओई से जोड़ो, फिर वो क्या बता रहा है वो आपको देखना है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी हर साल प्रॉफिट में है, ठीक है, लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सपोज करो एयरटेल है, तो एयरटेल के जो टावर लगाने के एक्सपेंसेस हैं वो हर साल 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, वो कंपनी का प्रॉफिट था पहले 20, फिर 28, फिर 35। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब कंपनी टावर तो लगा रही है लेकिन टावर लगाने के बाद भी प्रॉफिट कवर नहीं कर पा रही है। तो ये आपको रेशियो से पता चलेगा कि आने वाले टाइम पर एयरटेल को लोन लेना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कवर करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट का जो रेशियो परसेंटेज है वो कम है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हर साल 10% बढ़ रहा है। तो ये रेशियोज़ बताते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है, इसकी करीब कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से 10 से 12 वीडियोस तो रहेंगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एडवांस में, और थोड़ा सा इसको सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस ये एक ऐसा टॉपिक है, मैंने बेसिक से एडवांस तक एक ही बार में ही कवर किया है। मैं उसका वेट नहीं करूँगा कि भाई एडवांस आएगा तो एडवांस में समझाऊँगा, क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया कि टाइम फ्रेम कैसे चूज़ करना है तो उसके बाद मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन को कैसे देखना है, उसको मैं डिले नहीं कर सकता हूँ। तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए एक गेम चेंजिंग के तौर पर आ सकती है, अगर आपको सीरियसनेस के साथ थोड़ा देखना है। और जिनको भी शेयर मार्केट के रिगार्डिंग वीडियोस देखनी है, समझना है, आइडिया लेना है, तो ये पीडीएफ आप उन तक ज़रूर एक बार शेयर करो। म्यूचुअल फंड की वीडियो देखो, मैं तो मतलब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 90% कोई भी फुल वीडियो नहीं देखेगा, लेकिन मुझे पता है म्यूचुअल फंड करीब कुछ नहीं तो 40 प्लस की वीडियो बनेगी, 40 प्लस मिनट की वीडियो रहेगी। और ये मतलब एक ही वीडियो रहेगी, इसके अलावा आपको लाइफ में कभी कोई वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। कैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर काम करते हैं, क्या है, हम लोगों को कौन सा म्यूचुअल फंड देखना चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड है तो हम लोगों को गवर्नमेंट में कैसे देखना चाहिए, और म्यूचुअल फंड की जो रेटिंग होती है, ठीक है, वो कौन सी कंपनी देती है और रेटिंग की वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, जिससे कि आप खुद देख लो। होता क्या है, अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, सपोज आप एंजल कर रहे हो या आप धनो यूज़ कर रहे हो या ग्रो कर रहे हो, अब म्यूचुअल फंड सर्च करोगे, हो सकता है पहले नंबर पर इसमें कोई और नाम हो, ABC हो, यहाँ पे ZYT हो, और हो सकता है ग्रो पर हो PQR, ठीक है। तो ये तो उनके ऐप में आ गए और आपने यहीं पर इसको देख के रिस्क फैक्टर देख और इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है, आप सिर्फ ऐप पर मत जाओ। ऐप ऐप वाला भी कहीं से डाटा ले रहा है तो वो डिस्कस करूँगा मैं, वो कहाँ से डाटा ले रहा है ऐप वाला, वो आप खुद देख सकते हो, आपको ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, मर्जर, ये सब क्या है कि भाई देखो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं कि डिविडेंड आ गया। अब कुछ एक दो वेबसाइट है वो अभी बता देंगे, जैसे ये अगस्त चल रहा है तो बता देंगे सितंबर में इस कंपनी का डिविडेंड आने वाला है, जिसकी रिकॉर्ड डेट मान लो 20 सितंबर में, ठीक है, और रिकॉर्ड डेट से पहले एक एक्स डिविडेंड डेट मान लो, चलो वो हो गई 18 हो गई। तो ओवरऑल इसको इग्नोर करके भी अगर आपने 10 सितंबर को कोई शेयर ले लिए और 25 सितंबर तक होल्ड किया तो जितने शेयर्स थे उस शेयर्स के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब इसमें एक ट्रिक क्या है, मान लो कोई एक ऐसा स्टॉक ले लो जिसका बीटा कम है, मतलब फ्लैक्चुएट बहुत कम होता है, ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है, जैसे टाटा स्टील हो गया, ठीक है, वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है लेकिन कंपैरेटिवली अदानी के कम फ्लैक्चुएट है। तो टाटा स्टील के शेयर्स आपने 10 सितंबर को ले लिए और 15 सितंबर को टाटा स्टील का डिविडेंड आना है, आपने 19 तक होल्ड किए, तो जो 9 डेज़ में जो भी रेट होगा, जितने शेयर रेट होगा, अगर इंक्रीज़ होगा तो आपको प्रॉफिट हो गया। वहीं पर या कहते हैं इसमें जो आपको जितने शेयर्स आपने लिए होंगे तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, वो चीज़ है। वैसे ये हो गया इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट पे कैसे क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वही थोड़े से मतलब युद्ध वगैरह चल रहा है वो सारी चीज़ें हैं। सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे। फिर एडवांस में 3 टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक है नहीं। फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये फंडामेंटल एनालिसिस है, इसी पे ही करीब 10 से 12 वीडियोस बन जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये मस्ट है, इसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखा नहीं है तो 90% लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता ही है। फिर लॉस क्यों होता है, लॉस साइकोलॉजी की वजह से होता है।
कोई भी टेक्निकल एनालिसिस साइंटिफिक मतलब कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको समझ ना सको। 3 महीने में आप हार्डली सारी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, लेकिन क्या 3 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? तो रीज़न ये है। और इसकी पीडीएफ बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मैंने हिंदी में अच्छे से पीडीएफ बनाई है। वीडियो देखो या ना देखो, पीडीएफ एक बार वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ अपने पास हमेशा रखना। उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करके आप अपने सिस्टम के पास रख सकते हो, लेमिनेट करा के। कुछ चीज़ें मैंने दे रखी हैं, उनको चेकलिस्ट करना आप। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 कंडीशन दी है। 5 कंडीशंस आप देख लेना। कोई भी ट्रेड लेने से पहले सारे सेटिस्फाई हो रही हो तो आप ट्रेड लेना, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं लेना। तो ओवर ट्रेडिंग से तो आप बचे ही जाओगे और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फिर डेरिवेटिव समझेंगे, ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, वो थोड़ा सा आपको तो पता है। ऑब्वियसली हम लोग टेक्निकल में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग एडवांस में ले जाके इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर कुछ केस केस स्टडी हो गया, जैसे कि सत्यम वाला केस था, ठीक है, किंगफिशर वाला केस था, आखिर हुआ क्या था। और अगर आपने कोई पेनी स्टॉक लिया है, कल वो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है तो आपके पैसे का क्या हुआ, आपको के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसे आपको अपने रुपए क्लेम करने हैं। अगर आपका 1.5 लाख रुपए फंसा हुआ है, कंपनी लिस्ट हो गई, आपने पेनी स्टॉक में ले रखा है, कोई भी सपोज करो आपके पोर्टफोलियो में कोई भी 1 से लेके 5 रुपए का शेयर है, कल इसके प्रमोटर अप्लाई कर देते हैं डीलिस्ट के लिए, तो आप क्या करोगे? तो आपका जो उसमें शेयर्स में रुपए फंसा हुआ है वो कैसे मिलेगा? क्योंकि डे लिस्ट पे जैसी न्यूज़ आएगी, बेच तो आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि बायर ही नहीं मिलेगा। लोअर सर्किट लगा देगा ना वो तो। जैसे ही न्यूज़ आएगी तो वो तो लोअर सर्किट लगा देगा, और सारे दिन लोअर सर्किट लगाया, 5 रुपये से हो सकता है 50 पैसे पे आ जाए, क्योंकि बायर एक भी नहीं होगा। तो आप उसको बेचोगे कैसे जब बायर ही नहीं होगा? तो उस टाइम पर क्या करना रहेगा आपको? अपने कैसे जो पैसे आपके जो 1-1.5 लाख रुपए है, अगर इन्वेस्ट किया है 20-25 हज़ार जो भी है, तो वो क्या कहते हैं, आपको कैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें। तो ये थोड़ी सी थी, और ये कुछ लिंक हैं, देख लो। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मार्केट साइट्स, वो लिए मार्केट इनसाइट्स, मेरे ओपिनियन में वो थोड़ा सा डिस्कस करता रहता हूँ। मार्केट प्रिडिक्शन डालता हूँ, कोशिश करता हूँ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं पहले ही बता दूँ मार्केट गैप अप है कि गैप डाउन है। तो वो मैं प्लीज़ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ये सोच कर मत ज्वाइन करिएगा कि आपको मैं पेड या फ्री कॉल टिप्स दूंगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं आपसे। कोशिश करूँगा हर 2 दिन में एक वीडियो लाऊँ। पीडीएफ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो आप क्या कहते हैं, पीडीएफ से ही आप कुछ ना कुछ देख लो, फिर बाद में जब आपको टाइम मिले तब आप वीडियो देख लेना। जिसको भी शेयर मार्केट के रिगार्डिंग आपके सर्किल में कोई है और सीखना है उसको, तो प्लीज़ आप उससे ये वीडियो और पीडीएफ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे यूट्यूब पर फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग बेसिक का पहला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।